नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। बिहार में सरकार पलट गई। सरकार नई बन गई, यानी महागठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन नीतीश कुमार ही उप मुख्यमंत्री बदल गए। जी हाँ, अभी जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, जो शपथ लिए हैं नए नवेले बिहार के युवराज लालू के लाल तेजस्वी यादव 2025 के हो सकते थे मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना कबूल किया क्योंकि नीतीश कुमार उनके पाले में आ गए। अब नीतीश कुमार उनके पाले में आ गए तो तेजस्वी और राजद में खुशी का माहौल है, महागठबंधन में खुशी का माहौल है। लेकिन मैं इस सब घटना से आगे की कहानी अब बताता हूं कि अब बिहार में क्या होगा, क्योंकि भाजपा के जो भी मंत्री हैं, जब वो सड़कों पर बैठते हैं तो भाजपा के ही कार्यकर्ताओं में खुशी महसूस होती है कि जिस तरीके से वो मंत्री पटना में बैठकर सरकार की मलाइयाँ चाभ रहे थे, आज उन्हें सड़क पर देखकर आम भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जाती है, जो कि ऑफ कैमरा बताते भी हैं कि यही हश्र होता इन बिहार भाजपाइयों नेताओं का, जो नीतीश के अनुकंपा पर बहाल हुए ये मंत्री, जो ट्रांसफर और पोस्टिंग में कमाने के लिए और परिवार और स्वजनों को टेंडर दिलाने के लिए ही लगे रहते थे। लेकिन अब जब भाजपा सड़क पर आई है तो कार्यकर्ताओं को खोजा जाएगा, जुटाया जाएगा, बटोरा जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता भी अब चालाक हो चुके हैं और भाजपा के चाल को समझ चुके हैं। लेकिन भाजपा, जो बिहार भाजपा है, अगर अब नए सिरे से बदलाव करेगी तो भाजपा जरूर बिहार में पुनर्स्थापित होगी। अन्यथा हो न हो जो यूपी में बसपा का हाल हुआ, वो बिहार में भाजपा का भी हाल हो सकता है। अगर बिहार भाजपा अच्छे से तैयारी की तो यूपी में जो भाजपा का हाल है, जो सत्तासीन भाजपा है यूपी में, बिहार में भी हो सकती है। अब हम आते हैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के ये नए कार्यकाल में क्या होगा। भाजपा के साथ वो जितने आसानी से गठबंधन निभा रहे थे और भाजपा के विधायकों की संख्या अधिक होने के बावजूद जिस तरीके से वो भाजपा को आंखें दिखा रहे थे, शायद अब राजद में ऐसा नहीं होगा। राजद में हर बात वो नीतीश कुमार को सुननी होगी जो वो भाजपा में अनसुना किया करते थे, यानी एनडीए में जो अनसुना किया करते थे। क्योंकि राजद एक क्षेत्रीय पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है, यानी उनका जाति गुना गणित अपने फेवर में है। और माना जाता है कि क्षेत्रीय पार्टी का जब क्षेत्रीय पार्टी से अलायंस हो तो गलबहियां ज्यादा दिन चलता नहीं है। आप बिहार के राजनीति नहीं, पूरे भारत के पॉलिटिक्स में देख सकते हैं कि एक क्षेत्रीय पार्टी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर लंबे अरसे तक सरकार चला नहीं पाती है। कारण उसका क्या है कि पावर सेंटर दो बन जाता है। जैसे जेडीयू जब भाजपा के साथ थी, एनडीए के साथ थी, तो भाजपा का प्रदेश इकाई फिर केंद्रीय नेतृत्व होता था, यानी नीतीश कुमार की बात केंद्रीय नेतृत्व से होती थी, जेडीयू की बात केंद्रीय नेतृत्व से होती थी, और बिहार भाजपा की बात सिर्फ जेडीयू के जो छोटे भैया नेता थे उनसे ही बात होती थी। यानी नीतीश कुमार की बात केंद्रीय नेतृत्व से होती थी और केंद्रीय नेतृत्व को समझाने में सफल हो जाते थे, क्योंकि नीतीश कुमार का जो बिहार में एनडीए में कद था वो कहीं ना कहीं जो वर्तमान भाजपा केंद्रीय नेतृत्व है सभी सीनियर लीडर्स के बराबर हुआ करता था। और जो स्टेट भाजपा है उसमें अगर सैयद शहनवाज हुसैन को छोड़ दिया जाए तो दूसरा कोई नीतीश के कद का कोई नेता है नहीं। तो मैं अब आपको आगे बता रहा हूं कि जब ये राजद के साथ गए, और राजद ये नया राजद है, लालू यादव का ये राजद नहीं है, ये तेजस्वी का राजद है। और इस राजद में पावर सेंटर होंगी और नीतीश कुमार के साथ जितना भाजपा पर वो अभी आरोप लगा रहे हैं टॉर्चर करने का, उससे कई ज्यादा आरोप वो लगाएंगे तब जब जो इनको राजनीतिक नाम दिए थे इन्हीं के बड़े भाई लालू यादव, ये पलटू राम हैं, जब ये फिर कहेंगे कि जे राजद हम पे प्रेशर बना रही है, राजद हम पर XYZ तरीके से दबाव बना रही। लेकिन मैं आपको इस पॉलिटिक्स में बताते चलूं कि जिस तरीके से राजद भी अब नीतीश कुमार को बताने लगी कि ये केंद्र के नेतृत्व में जाएंगे, मतलब केंद्र की राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री की राजनीति करेंगे, यही भूल अब राजद कर रही है या जेडीयू कर रही है, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान राजनीति में यह साफ स्पष्ट हो गया कि क्षेत्रीय पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन ज्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान
जातिगत कार्यकर्ताओं का भी सम्मान हमेशा प्राथमिकता के केंद्र में रहता है। लेकिन ये जो महागठबंधन का नया स्वरूप तैयार हुआ है, इस नया स्वरूप में अगर कोई नेता निकल कर आया है, जिस गठबंधन को मूल रूप और मूर्त रूप दिया है, तो उसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का भी हाथ माना जा रहा है। लेकिन देखिए ये गठबंधन कब तक कहां चलता है। लेकिन इससे पहले मैं अब आपको बताते चलूं कि भाजपा अब क्या करेगी। भाजपा अब सड़कों पे है, कार्यकर्ताएं घर पर हैं। अब कार्यकर्ताओं को घर से भाजपा निकालने में कितना सफल होती है और उस कार्यकर्ताओं को महागठबंधन किस हद तक अपने फेवर में कर पाती है, क्योंकि भाजपा एक विचारधारा और जिस तरीके से भाजपा का राष्ट्रवाद पर पेटेंट किया हुआ है। अब होगा बिहार की राजनीति में क्या कि एक भी हत्याएं होगी तो आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी कि जंगल राज 3 चल रहा है। यानी राजद की सरकार में आते ही जंगल राज 3 शुरू हो गया और एनडीए की सरकार थी तो मंगल राज और इंडस्ट्रियलाइजेशन चरम पे था। समझिए भाजपा की राजनीति को, जिस तरीके से कमंडल को मंडल की राजनीति तक और मंडल से कमंडल की राजनीति तक, तो आपको भाजपा या कांग्रेस की जो जिस तरीके की राजनीति रही है, यह राजनीति मानिए कि लालू की राज, चाहे कर्पूरी ठाकुर जब सीएम बने थे तो यही भजपैया और जो कमंडल के नेता हैं जंगल राज की आहट और व्यवस्था की आहट आगाह कराते रहते। तो मैं आपको बताते चलूं कि जब जब बिहार में एक सक्षम ओबीसी की सरकार बनती है, यानी संगठित ओबीसी की सरकार बनती है, तब तब ये कमंडल के राजनीति करने वाले भाजपा वो हमेशा उन्हें बताते रहते हैं कि अब जंगल राज आ जाएगा। भय का माहौल, परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि इनसे सत्ताएं नहीं संभलेगी। जबकि मैं आपको बताते चलूं कि बिहार में जो क्राइम रेट है वो दिनों दिन घट रहा है और 2005 से लेकर 2022 तक आइएगा तो ये ग्राफ घटता हुआ है। लेकिन घटनाएं होती है, सबसे बड़ी बात है घटनाएं जो होना है वो घटेगी, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई करेगी उसी के आधार पर सरकार की नीति और नीयत तय होती है। अब महागठबंधन का सरकार है और सरकार के नए नए दाव पेच आएंगे, डेली ब्रेकिंग न्यूज बनेंगे, भाजपा सड़क पर होगी, आंदोलन करना होगा और भाजपा को अगर 2024-2025 की तैयारी करना है। लेकिन बिहार भाजपा में जिस तरीके से इतने गुट बटे हुए हैं, शायद ही बिहार की राजनीति में किसी पार्टी में उतने गुट हो। तो देख लीजिए महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा और महागठबंधन आपको कैसा लगता है, महागठबंधन का क्या भविष्य है, प्लीज कमेंट कर बताएं। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करें। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल